बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे मुल्क में आप देख रहे हैं कि एक अरसे से सियासतदान अपनी सियासी दुकानें चमकाने के लिए मजहबी इस्तिलाहात और दीनी मफाहीम का बेदरेग इस्तेमाल कर रहे हैं। सियासी मफादात के लिए अपने करतूतों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके घराने की पाक हस्तियों से मिलाने का तो जैसे एक रिवाज चल गया है। सादा लौ अवाम को इमोशनली एक्सप्लॉइट करने के लिए फौरन जनाब जिसका दिल चाहता है अपने अमल को इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के क़याम से निस्बत दे देता है, तो कभी एक बेपर्दा औरत की निस्बत हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा जैसी पाको पाकीज़ा हस्ती से दे दी जाती है। और अब नौबत यहां तक आ गई है, आप इस वीडियो क्लिप में सुनिए कि जिसमें एक एंकर साहब सियासतदानों पर तंज करने और उनकी तकारीर का तमस्खुर उड़ाने के लिए उसे शामे गरीबा जैसे मुकद्दस लफ्ज से ताबीर कर रहे हैं। हुकूमत में आके भी आपका मर्सी और शामे गरीबा खत्म नहीं हो रही, और शामे गरीबा खत्म नहीं हो रही। आपने इस वीडियो क्लिप में देखा कि उन एंकर पर्सन के साथ साथ वहां पर जो मौजूद सियासतदान हजरात हैं वो उनकी उस बात की तकरार भी कर रहे हैं। हमारे लिए तो शामे गरीबा, जिस दिन भुट्टो साहब को फांसी हुई उस दिन पीपल्स पार्टी वालों ने भी कहा और दीगर जमातों ने भी कहा कि शामे गरीबा। जिस दिन मौलवी तमीजुद्दीन का केस हुआ उस दिन भी लोगों ने कहा शामे गरीबा है तो एक और मना लेंगे, क्या हर जब तो एक और मना लेंगे। यानी ये हमारे टॉक शोज के जो एंकर्स हैं इनका ये अब वतीरा बनता जा रहा है कि जब भी किसी सियासी शख्सियत का इन्हें तमस्खुर उड़ाना होता है तो वो फौरन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने के गम से मंसूब लफ्ज शामे गरीबा का इस्तेमाल करते हैं। तो इस बात की जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। मैं वाज़े अल्फाज में यहां तब भी कर रहा हूं कि चाहे सियासतदान हो या जनाब ये एंकर्स हों, आप अपनी सियासत चमकाने के लिए, अपने मफादात के लिए, अपने मामलात के लिए जो चाहें करें। हम सैकड़ों तरह की बातें इन अफराद के लिए सुनते रहते हैं और मीडिया पे देखते हैं, हमें इससे कोई गर्ज नहीं है। लेकिन अपनी इस डर्टी पॉलिटिक्स में मजहबी इस्तिलाहात और दीनी मफाहीम का इस्तेमाल हरगिज ना करें। वो शामे गरीबा जो मंसूब है इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कुर्बानी के साथ, अजीम कुर्बानी के साथ, वो शाम जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके रफ़क़ा की शहादत के बाद इस्लाम को बचाने के लिए सऊबत में गुजारी, वो शामे गरीबा के जो नबी ज़ादियों के ऊपर जो है वो कयामत बनकर गुजरी और उन्होंने वो वक्त मुश्किल का फ़कत दीन की को बचाने की खातिर गुजारा, वो शामे गरीबा कि जिसकी सब्र व रिजा की मिसाल आपको आलमीन में नहीं मिलेगी। उस अजीम सब्र व रिजा से मंसूब लफ्ज शामे गरीबा जो कि आले रसूल की मुश्किलों और सऊबतों के साथ मंसूब है, उसका इस्तेमाल आप इन सियासी मामलात के अंदर कर रहे हैं कि जिसमें सिवाय झूठ, फरेब और धोखाधड़ी के अलावा कुछ नहीं होता है। और यह भी मैं यहां इजाफा करूं कि जब मुआशरे के अंदर आप देखिए कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गम पर, मसाइब पर बुलंद आवाज से रोना जो कि ऐने सुन्नते रसूल है, उस तक का तो मजाक उड़ाया जाता है कि जिसके लिए अहले सुन्नत की रिवायात मोतबर और मुस्तनद मौजूद हैं कि बीबी उम्मे सलमा इरशाद फरमाती हैं कि जब जिब्रील इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत की खबर लेकर आए तो बीबी कहती हैं समेत तो नहीबा रसूलुल्लाह कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुलंद आवाज सुनी रोने की, और आप इतनी बुलंद आवाज से रो रहे थे कि मैं हुजरे के बाहर बैठी थी और मुझे पैगंबर के रोने की आवाजें आ रही थी। और वही गिरिया कि जो सुन्नते रसूल है, ऐने हदीसे रसूल है, उस गिरिये का मजाक उड़ाया जाता है हमारे मुआशरे के अंदर। जब मजलिस के अंदर मसाइब सुन के बुलंद आवाज से मोमिनीन रोते हैं और गिरिया करते हैं, ये क्या है? ये वो नासबियत है जो हमारे मुआशरे में कूट कूट के भरी हुई है। जो शख्स भी इस तरह से शामे गरीबा के लफ्ज का मजाक उड़ाए और दूसरों का तमस्खुर उड़ाने के लिए, दूसरों पर तंज करने के लिए इस लफ्ज को इस्तेमाल करे, मैं कहता हूं सिवाय इसके कि उसके दिल में बुग़्ज़ अहले बैत है, नासबियत है, इसके अलावा और कोई दूसरा ये काम नहीं कर सकता।
यानी गोया पूरी एक नस्ल है जो नासबियत के माहौल के अंदर हमारी यहां परवान चढ़ी है, जिन लोगों की खसलत में सिवाय रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने का तमस्खुर उड़ाने के अलावा और कुछ नहीं पाया जाता। तो यहां पर मैं आखिरी बात तमाम मुसलमानों से, बिलखुसूस अपने बिरादरान अहले सुन्नत से कहूंगा कि जो अगर जरा सी भी दिल के अंदर उनके मवद्दत और मोहब्बत अहले बैत की रमक पाई जाती है तो लाजिम है उनके ऊपर कि इस बात की जिसकी तरफ मैंने इशारा किया है उसकी भरपूर हर फोरम पर मजम्मत करें और क़त्अन अहले बैत अलैहिस्सलाम से मंसूब जितने मफाहीम और इस्तिलाहात हैं उनको अपने सियासी मफादात के लिए खुदारा इस्तेमाल ना किया जाए।